ओम शांति। आज 21 जनवरी 2022 की मीठी मुरली मंथन में बाबा ने आज क्या कहा है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे समझदार बन, हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। भगवान कह रहे हैं कि समझदार बन, हर काम करना है। तो आज सबसे ज़्यादा समझदार बनना है हमें अपनी आदतों में, क्योंकि ज़्यादा करके आज आलस रूपी जो विकार है वो सभी के अंदर आ गया है। और इस ठंड में तो बस बात ही मत पूछो, चाहते कुछ है लेकिन होता कुछ है। चलिए, आलस पर हम एक सुंदर सी कथा सुनते हैं, उसका निदान भी सुनते हैं। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि मेरे अंदर बहुत आलस है, इससे छूटने का उपाय बताइए। तो भिक्षुक पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे भीतर आलस है? तो बोलता, जी मुझे तो लगता है, और सभी लोग भी कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। अच्छा, कैसे लगा कि तुम आलसी हो? तो बोला, मैं रोज सुबह उठकर व्यायाम करना चाहता हूँ, मगर सुबह उठ ही नहीं पाता। भिक्षुक ने पूछा, आलस होता क्या है मालूम है तुम्हें? वो तो, ये तो मैं नहीं जानता, पर ये जो भी है बहुत बुरा है। तो भिक्षु जी हंसते हैं, बोलते हैं, जो चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर है दो कारणों से होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। जैसी ऊर्जा हम उसे देंगे वो वैसा ही काम करेगा। तो फिर वो पूछता है कि तो उसको कैसी ऊर्जा देनी चाहिए? भोजन, सबसे पहला है भोजन। हम अपने शरीर को कैसा भोजन दे रहे हैं? यदि ज़्यादा तामसिक देंगे तो वो शरीर को डाउन करेगा, फुर्ती नहीं आने देगा, वो सुस्त कर देगा। और ज़्यादा भोजन नहीं, संतुलित मात्रा में सादा भोजन करना है। और फिर दूसरा है गलत तरीके से बैठना, उठना, चलना। कई लोगों की आदत होती है ना, कमर में तकिया टिकाए, कमर अलग है, थोड़ा लटका हुआ है तो झुका हुआ है, उठ रहे हैं, बैठ रहे, चल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो इससे भी आलस आता है। तो सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब रात में जल्दी सोओगे, और अनुशासन पालन करना होगा। बहुत लोग हैं कि अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि अनुशासन उनको बांध देता है, जबकि अनुशासन से ही हम हर वो काम मुकम्मल तरीके से कर सकते हैं। तो बोला, कहाँ से शुरुआत करें उठने बैठने? तो उन्होंने कहा, भिक्षुक ने, मन के स्तर से करो। मन ही है, जब हम उसमें कुछ फीड कर लेते हैं ना, जैसे कि पिछले दिन हम नहीं उठ पाए तो अगले दिन भी लगेगा ना, कह रहे पिछले दिन तो नहीं उठे थे तो आज भी नहीं उठ पाएंगे। ऐसा नहीं, जो काम तो पिछली बार ही नहीं किए तो ये सोचो कि आज तो जरूर कर लूंगा, क्योंकि कल नहीं हुआ तो आज जरूर करूंगा। छोटी सोच व आलसी लोगों के साथ संग करना, यह भी आलस का बड़ा भारी इससे दोष है। फिर है मन का स्पष्ट न होना। मन का स्पष्ट न होना, मन के पास ऑप्शन रहना। अब जैसे शाम हो रही है, तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो, रास्ता भटक गए, शाम होने वाली है, रात होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या तुम आलसी होकर लेट जाओगे? क्या करोगे? तो नहीं नहीं, मैं तो घर का रास्ता खोजूंगा, मैं लेट ही नहीं सकता। तो देखा, मन को पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम आलस त्याग दोगे। तो मनुष्य का मन आलस तभी करता है जब उसका विकल्प होते हैं। किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं हो तो भी आलस आता है। तुम चलते जा रहे हो, थक रहे हो, सोच रहे हो कि अब आलस आ रहा, रुकना चाहते हैं, तभी एक शेर पीछे लग जाए तो क्या तुम आलस करोगे? तो जहाँ स्पष्टता व कुछ करने की बड़ी वजह होती है वहाँ आलस नहीं होता। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं ना। तो ऐसा समझदार बनना है ना सबको, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना है। उठना है तो उठना है, करना है तो करना है ना। प्रश्न, पिता का नाम वाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? उत्तर, नाम वाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ, अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो, आशाओं को छोड़ कायदे से चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। अभी हमने सुस्ती पर सारा लेक्चर सुना ना।
धारण करना है उसको। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब पिता का नाम वाला कर सकेंगे। कोई भी बात हम किसी को बता रहे तो पहले खुद में धारण करें। ओम शांति। आज की मूल्य का गीत है, आज के इंसान को देखो। गीत था ना कि आज देख करे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, तो कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। तुम बच्चों में भी कोई इन बातों को समझते हैं कि भारत ही पहले 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ बना। इंसान क्यों बदल गया? क्योंकि युग बदल गया, संस्कार बदल गए। भारत ही पहले 100% समझदार था जब सत्युग त्रेता में था, और अब 100% बेसमझ बना है। बेसमझ बनने में पूरा आधा कल्प लग जाता है। और फिर पूरे बेसमझ को एक जन्म में समझदार बनाने का ठेका किसने लिया है? शिव बाबा ने। भगवान ही आकर में एक जन्म में, इस अंतिम जन्म में पूरे बेसमझ से समझदार बना रहे हैं। एक जन्म में सोचो कितना काम करना बाबा को। इसमें भी जब कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है। जब भगवान बैठ समझा रहे फिर भी बेसमझी करे तो दिल तो अंदर खाएगा ना कि ये पाप याद आएंगे। तो अब जो समझदार, अब तो समझदार बनकर काम करना चाहिए ना। बड़ी संभाल रखनी है अपनी। मायावार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता। बहुत बार का नशा माथा गर्म कर देती है। बहुत बार का जब हमें आदत हो जाती है ना एक ही चीज पर बार बार चोट करने से, तो माथा गर्म हो जाता है। योग पूरी नहीं रहने से अवस्था कच्ची हो जाती है, तो बड़ा नुकसान होता है। बाबा के पास रिपोर्ट बहुत आती है। बाबा कह रहे मेरे पास तो सारे रिपोर्ट आते हैं, बड़े कड़े तूफान हैं। जैसे वो लोग सन्यासी हैं, तुम भी सन्यासी हो। चलिए, सन्यासी का अर्थ हम क्या समझते हैं? जिन्होंने घर बार वस्तुओं का त्याग किया। वस्त्र का कोई त्याग कर देते हैं, खान पान घर का नहीं खाते, कंदमूल खाते हैं। तो बाबा ने कहा यार तुम भी सन्यासी हो। तो हम कैसे सन्यासी है भला? हम तो घर बार में रहते हैं। उन्होंने किया हद का सन्यास, हद की चीजों का, विनाशी चीजों का। और आपने किया बेहद का। बेहद अविनाशी चीजें। हम अविनाशी चीजें पाने के लिए उन कमी कमजोरियों का त्याग कर रहे हैं, तो हो गए ना सन्यासी। वो है हठ योगी, तुम है राजयोगी। अब त्याग, त्याग नहीं है, हमने तो अपना भाग्य बनाया है। बाहर की चीजें नहीं खाना, हाँ, तामसिक चीजें नहीं खाना, उससे क्या हुआ? अपना भाग्य बनाया ना। देखो कोई भी पर्व त्योहार करते हैं तो एक दिन पहले नहा धो के छोड़ते हैं। प्याज लहसुन छोड़ते हैं ना एक दिन पहले। क्यों? क्योंकि पता है कि देवी देवता को पसंद नहीं है। ये नहीं खाएंगे, मन तन शुद्ध रहेगा तो देवी देवता प्रसन्न होंगे। तो क्या देवी देवता सिर्फ एक ही दिन प्रसन्न करें होंगे? एक ही दिन हमें उनकी आशीर्वाद चाहिए, उनकी छत्र छाया चाहिए। तो बस यही बात टच हो गई। सिर्फ एक दिन नहीं, हमें पूरा जीवन उनकी आशीर्वाद चाहिए। तो फिर हमें त्याग क्या किया? भाग्य बना लिया ना। हाँ। और फिर जैसे सफेद वस्त्र, सादा वस्त्र, इसमें कोई दाग अगर लगे तो तुरंत दिखता है, तो तुरंत सफाई हो जाएगी। तो फिर गंदे कपड़े भी हम नहीं पहनेंगे। हम्म सुबह उठना, सुबह पहले अगर नहीं उठते थे, ज्ञान में नहीं थे, तो कितनी बीमारी रहती थी, कितना टाइम वेस्ट होता था। देर से उठो तो फिर सारा दिन लेट 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 ही हो जाता था। अभी सुबह उठकर सबसे पहले उठकर सारा काम खत्म कर लो, तो तुम्हारे पास काफी सारे समय बचेंगे बहुत कुछ करने के लिए। बहुत सारी आप सेवाएं कर सकते हो, घर के काम कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अगर सवेरे उठ गए तो इसमें भी कोई त्याग नहीं है। बहुत बड़ा भाग्य है ना। हम्म? और फिर बाहर का खाना अगर नहीं खाते, कई लोगों सुनते से तंत्र मंत्र भी कर देते हैं खाने पाने में, तो वो भी अगर नहीं खाए बाहर का तो उससे भी बचे। बहुत तरह की बातें हैं। इसको अगर लिस्ट निकाली जाए ना तो लंबी लिस्ट निकलेगी कि ये त्याग नहीं है बल्कि परम सौभाग्य है। लेकिन बाबा कह रहे कि इसमें भी बच्चे नंबरवार हैं, बाबा के बच्चों में भी। ज्ञान योग की ताकत चाहिए इसमें। जितना योग में रहेंगे तो इन बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तो मन दुरुस्त और फिर तंदुरुस्त। योग से मन दुरुस्ती व तंदुरुस्ती की निशानी है। पर पुराने विकर्मों को भोगना तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन योग से हम सब काट सकते हैं। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बड़ा सुख था ना, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है। बाकी उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती।
देवी देवताओं को भी ईश्वरीय मत नहीं मिलती है सत्य प्रथा में, ईश्वरीय मत यही मिलती है जब ईश्वर यहाँ आते हैं। योग पूरा लगाते रहे तो विकार के जो लोभ और मोह क्रोध के भूत है ना, वो नहीं सताएंगे, क्योंकि तुम्हें ईश्वर के भंडारे से कुछ भी कायदे से मिले तो उस पर चलना ठीक है, किसी से कुछ मांगना नहीं है। आज पूरी न होने से ही सुस्त बन जाते हो। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है। बाबा तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम वाला करें, तो एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को भी कराना है। तुम ज्ञान गंगाए को बहना है। भगवान है ज्ञान सागर, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, तुम क्या बन गए? ज्ञान नदियाँ। तो ज्ञान नदी एक जगह तो नहीं रहती, वो तो बहती रहते हैं। तो सब जगह बहो और सबको बताओ। बाकी किसको तीर नहीं लगता तो जरूर कुछ ना कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है, आफतें तो बहुत आएंगी, विनाश तो होना ही है। सर्विस से हुए बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे। जो अभी संगम पर सर्विसेबल बने हैं, नियम प्रमाण चल रहे हैं, ज्ञान योग की उनमें अत्यधिक बल है, तो वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिशन स्थैर्यम रहेंगे। हनुमान जैसा स्थैर्यम, स्थिर स्थिर बुद्धि, निरंकारी। सब काम कर लिया हनुमान जी, सारी लंका चढ़ाई कर दी, सब कुछ करवा दिया, लेकिन कभी उन्होंने बोला कि मैंने किया, ये तो प्रभु की माया है, ये तो श्री राम जी ने करवाया। ऐसा ऐसा भोलापन। जो कोई एक नहीं 108 बनेंगे, कोई एक हनुमान जी की बात नहीं है। बाबा के तो सभी बच्चे हनुमान हैं। तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस पर ऊंच पद पाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए पहले से ही बता देता हूँ, ऊंच पद ले लो। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, इन्हों को यह राज्य किसने दिया, तो झट कहेंगे भगवान ने दिया। तो पूछो कि कब और कैसे दिया, तो यह नहीं पता। तो तुम बच्चों को बताना है ना सबको ये राज कि भगवान कब आए थे, देवी देवता जो मंदिर में पूजे जा रहे हैं आखिर ये कैसे बने, कैसे इन्होंने धन लिया, कैसे ज्ञान लिया, अपने को जीवन इतना संवारा। ये सब राज तुम्हें बताना है। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। विश्व का मालिक बनना है, ऊंच पद पाना है। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे ज्ञान सुन लिया, मुरली भी सुनते हैं, धारणा नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्रजा में तो आए ही जाएंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, ये प्रजा योग नहीं सिखा रहा हूँ मैं राजयोग सिखा रहा हूँ। मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कोई भी काम बेसमझी में न हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो, सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ताकत आएगी। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करो। भोजन बहुत सात्विक तो खाना ही है, योग युक्त होकर खाना है, ईश्वर की याद में खाना है, ताकि वो भोजन भी हमारा शक्तिशाली बन जाए। आजकल की जो प्राकृतिक जो हलचल है, कहीं भी शुद्धता नहीं है, हर जगह केमिकल डाल डाल कर सब्जियां अनाज तैयार किए जाते हैं। उनको डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट हम खा ले तो किसका भोजन खाया? माया का राज है ना, तो माया बलवान बनेगी। तो आपके सामने थाली आई, 1 सेकेंड पॉज कीजिए, मन बुद्धि से ईश्वर की किरणों को फील कीजिए और उसको भोजन पर डालिए और शुद्ध पवित्र करके सबकी याद में अन्न बनाने वाले, उपजाने वाले, खाने वाले, बनाने वाले, देखने वाले सबका कल्याण हो। कोई भूखों न मरे। किसान लोग के घर की हालत कैसी होती है, कितने गरीब लोग कैसे कैसे करके ये अनाज पैदा करते हैं, उन सब के लिए सूक्ष्म में दुआ करके भोजन ग्रहण करें। और बाबा को तो बहुत बहुत धन्यवाद। वरदान, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना को बदलने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। क्या कह रहे बाबा? विश्व परिवर्तक आत्माएं आप हो तो अशुभ व्यर्थ साधारण भाव और भावना को शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना में बदलो। तब ब्रह्मा पिता समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप बनोगे। विजय माला में आना ना सबको।
तो भगवान के गले का हार बनना है, माला का दाना बनना है, तो हर एक के अशुभ भाव व भावना को शुभ भावना व भाव में बदलो। तो इसके लिए योग बल की आवश्यकता है। खुशबूदार फूल बनो। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। आपके चेहरा चेहरा आपका बोर्ड बन जाए, आपको देखकर सबको लगे कि अरे इन लोगों को तो कुछ मिला है जरूर। तो उसके लिए अनुभवी मूर्त बनो। जितना आप अनुभवी मूर्त बनोगे ना, अनुभवों के सागर में जितना गोते लगाओगे उतना ही आपको मोती मिलेंगे, रत्न मिलेंगे और आप मालामाल दिखोगे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द परफेक्ट इम्प्रेशन। तो पहला इम्प्रेशन क्या होता है? किसी के चेहरे को देखते हैं, चेहरा और दृष्टि, ये दोनों खुशनसीबी से एकदम माला माल रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।